तो माननीय मनोहर लाल जी, जिन्होंने मुख्यमंत्री का पद का बलिदान देकर भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, जो बूथ स्तर का पन्ना प्रमुखता का कार्यकर्ता, नायब सैनी, जिनको पहले विधायक बना, फिर मंत्री बना, फिर लोकसभा का सदस्य बनाया, आज मुख्यमंत्री के पद पर है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। और आज पूरे देश में हर मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। और हरियाणा प्रदेश में भी 10 की 10 लोकसभा सीट हम जीतेंगे। मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आप राज्यसभा में गए, अब मुख्यमंत्री जी को लोकसभा में लाना है, इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए मैं तो खुद, मुख्यमंत्री हमारे बीच में आएंगे, हम मुख्यमंत्री से एक प्रार्थना करेंगे, आप नॉमिनेशन फाइल करके आप पूरे प्रदेश में प्रचार करें। हम सभी कार्यकर्ता उनका चुनाव खुद लड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री, नायब सैनी जी, हम सब मिल करके और हम सभी कार्यकर्ता बीच में बैठे हैं। माननीय मनोहर लाल का चुनाव हम लड़ेंगे, कार्यकर्ता लड़ेंगे। और देश में जिस प्रकार से संजय भाटिया को दूसरा स्थान मिला था, तो हम निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं के, सभी मतदाताओं के बलबूते पर कह सकते हैं कि देश में सबसे ज़्यादा वोटों से हम माननीय मनोहर लाल जी को करनाल लोकसभा से जिताएंगे। क्योंकि माननीय मनोहर लाल जी, ये बात मैं नहीं कहता, कल हाउस में रघुवीर कादियान खुद तारीफ करते हैं कि मनोहर लाल मुख्यमंत्री ऐसा मुख्यमंत्री रहा जिस पर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है। जो विपक्ष ये बात कहता है, तो इसे मान के चलो पूरा प्रदेश कहता है कि माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अब हो गए, हम तब भी मुख्यमंत्री मानते हैं उनको। सब उन्हीं के देन से आज नायब सैनी मुख्यमंत्री बने हैं। और हम सभी कार्यकर्ता, और मेरे जैसा छोटा सा कार्यकर्ता, मैं तो स्टेजों के ऊपर भी कहता हूँ, विशेष तौर से मैं प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का, और विशेष तौर से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ जो मुख्यमंत्री थे। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं छोटे से कार्यकर्ता को राज्यसभा भेजने का काम किया। और जब मैं अतीत की पार्टी से 2014 में BJP में आया था, मुझे टिकट दिया और फिर मुझे कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, तो इससे बड़ा सम्मान मेरे लिए क्या होगा। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ, हर कार्यकर्ता, माननीय मनोहर लाल जो हमारे करनाल लोकसभा के प्रत्याशी बने हैं, हम भाई संजय भाटिया और हम सब मिल करके पहले रिकॉर्ड को तोड़कर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मतों से जिताए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा राष्ट्रपति शासन की मांग करेंगे। ऐसे है, कांग्रेस पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, कांग्रेस पार्टी टूट चुकी है। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, कांग्रेस जोड़ो यात्रा थी। इसलिए जो पार्टी आज तक अपना संगठन को खड़ा नहीं कर पाई, वो कैसे जनता में आकर के चुनाव लड़ेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का हमारा पन्ना प्रमुख तक, हमारे आज बड़े पन्ना प्रमुख तक हमारे कार्यकर्ता हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष के साथ कोई, हमारे सामने कोई विपक्ष नहीं है, न मुकाबला कर सकते। और साहब, कल दुष्यंत चौटाला की रैली थी हिसार में, उसमें उन्होंने कहा है कि गायें तो गई, खूंटा भी साथ ले गई। उनका कहना है कि भाई मैं तो आया ही आया, अपने साथ मनोहर लाल की भी ले गया, अनिल विज को भी ले आया। इसके लिए जितना मैं उनके बारे में मैं जानता हूँ, शायद जितने साथी बैठे हैं कोई नहीं जानता होगा। इसलिए हाथी के दांत खाने के हो रहे, दिखाने के हो रहे हैं। अभी लोकसभा में सामने चित्र आ जाए। सर, जो घटनाक्रम हुआ, सर क्या हुआ कि गठबंधन भी टूट गया सर? और ये मेरे भाई, मैं कहता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है। 3 प्रदेशों के चुनाव हुए और दिग्गज से दिग्गज नेता मुख्यमंत्री की दौड़ में थे, और किसी को क्या पता था भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री राजस्थान में मुख्यमंत्री बन सकते हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का चेंज हुआ, मध्य प्रदेश में चेंज हुआ। क्या किसी भी नेता ने कोई कान तक हिलाया? और आज खुद माननीय मनोहर लाल जी ने खुद इस्तीफा दे करके और आशीर्वाद दे करके नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने का काम कर। ये संगठन है भारतीय जनता पार्टी का। इसमें जो संगठन तय कर लेता है वो सभी को सर्वोपरि होता है।
सभी कार्यकर्ता उस बात को मानते हैं। नायब सैनिक के उपचुनाव लड़ना पड़ेगा 6 महीने हाँ, के अंदर, एक करनाल से है। इसके लिए निश्चित तौर पर, क्योंकि एक हमारा प्रजातंत्र में तय है, कोई व्यक्ति चाहे एमएलए हो, एमपी ना हो, आम व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री की ओर दिला सकते हैं, मंत्री की ओर दिला सकते हैं, लेकिन उसमें 6 महीने का कार्यकाल जिस दिन पूरा होगा तो उसके ऑटोमेटिक वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री ने खुद अपना विधानसभा से इस्तीफा उन्होंने दे दिया और फ्लोर ऑफ द हाउस माननीय मनोहर लाल जी ने ये कहा है कि अब नायब सैनिक करनाल की सेवा करेंगे, करनाल को संभालेंगे। तो इसलिए ये हमारा चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग लोकसभा के साथ बाई इलेक्शन हरियाणा का करनाल का भी करता है, तो निश्चित तौर से संगठन चाहेगा तो निश्चित तौर से माननीय नायब सैनिक को उम्मीदवार बना सकता है। करनाल को मुख्यमंत्री के बदले मुख्यमंत्री मिलेगा। बिल्कुल, मुख्यमंत्री के बदले में मुख्यमंत्री मिल गया। इसलिए करनाल वासी बहुत सौभाग्यशाली है, हम पानीपत वासी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें मुख्यमंत्री मिल रही है। सर, विधानसभा चुनाव भी बीजेपी पार्टी अकेले लड़ेगी या गठबंधन की जरूरत पड़ सकती है? ये भारतीय जनता पार्टी खुद सक्षम है, हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने में सक्षम है। इसलिए पिछली बार भी हमने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था, निश्चित तौर से पूर्ण बहुमत हम प्राप्त करेंगे। लेकिन किसी के साथ अलायंस करना ना करना ये राष्ट्रीय संगठन के अधिकार की बात है, ये कृष्णलाल कुमार के अधिकार की बात है। धन्यवाद।